बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम बनाएंगे कढ़ी पकौड़ा रेसिपी। वैसे तो हर इलाके में कढ़ी बनाने का अलग अलग तरीका होता है, अलग अलग ही टेस्ट होता है। बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि हर घर में ही कढ़ी अपने तरीके से ही बनाई जाती है। लेकिन दोस्तों, एक यूनिवर्सल टेस्ट जो कि होटलों में होता है, ढाबों पे बनता है और रेस्टोरेंट्स पे मिलता है, वो कैसे बनता है, आज वो बनाएंगे। तो दोस्तों, कढ़ी पकौड़ा बनाने के लिए इंग्रेडिएंट तो वही वाले ही हैं जो हम रूटीन में लेते हैं। दही लेना होगी आपको, एक मीडियम साइज़ का प्याज चाहिए होगा आपको, बेसन लेना है आपने, और 4-5 हरी मिर्चों के साथ साथ में लहसुन के जोए भी चाहिए होंगे आपको। अब दही दोस्तों आपको खट्टी ही लेना होगी। अगर किसी वजह से खट्टी दही ना मिले तो आप मीठी दही को भी 3 से 4 घंटों के लिए रूम टेम्परेचर पर रखकर खट्टा कर सकते हैं। इसके साथ साथ में ही आपने बेसन लेना है। वज़न के हिसाब से देखें तो ये 100 ग्राम के लगभग है। और लहसुन को, हरी मिर्चों को दोस्तों आपने फाइन चॉप करना है, तो उसके लिए आप मिक्सी की डब्बी में ही इन्हें चॉप कर लीजिएगा। इससे टाइम तो बचेगा ही, पर रिजल्ट भी जो है ये परफेक्ट आएगा। अब मसालों की बात करें दोस्तों, तो सबसे पहले आपको हल्दी पाउडर ही चाहिए होगा। बस ये ½ टी स्पून ही ले लीजिएगा। और लाल मिर्च आपने शामिल करनी है ½ टेबल स्पून, और उसके बराबर में ही नमक आएगा ½ टेबल स्पून। और धनिया पाउडर के बगैर में तो कढ़ी में खुशबू आएगी ही नहीं, तो 1 टेबल स्पून आप इसमें धनिया पाउडर भी ज़रूर शामिल कीजिएगा। अब वैसे तो दोस्तों इन सब चीज़ों को आप विस्क की मदद से भी मिक्स कर सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास पंजाबी स्टाइल की ये मधानी हो ना, तो इससे मिक्स करके देखिएगा। इससे बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा और टाइम भी बहुत कम लगेगा, और सिर्फ 1-2 मिनट में ही बिल्कुल स्मूथ और इक्वल बेसन रेडी हो जाएगा। अब इसमें पानी डालना है दोस्तों, तो बिल्कुल परफेक्टली रेशो आपको बताता हूँ कि जिससे आप आज, कल या कभी भी कढ़ी बनाएंगे ना, तो इजीली स्टैंडर्ड टेस्ट के मुताबिक में बनेगी। तो जितनी दोस्तों आपने दही ली है ना, उससे डबल आपने इसमें पानी लगाना है। ये मैंने ½ किलो दही ली थी, तो ये मैं 1 किलो पानी लगा रहा हूँ। इससे दोस्तों कंसिस्टेंसी जो है ये बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल पे आएगी। जैसे होटलों में कढ़ी बनती है ना, बिल्कुल वैसे ही होगी। ना बहुत ज़्यादा पतली होगी और ना ही बहुत ज़्यादा गाढ़ी होगी। अब कढ़ी बनाने के लिए एक मीडियम साइज़ का प्याज लेना है आपने, और इसे रफली सा ही स्लाइसी शेप में कट कर लेना है। ना ही दोस्तों इसे आपने बहुत ज़्यादा बारीक कट करना है, और ना ही आपने फाइन स्लाइसेस बनाने हैं। बस रफली से ही कट करने से दोस्तों हमारा काम बहुत अच्छे से चल जाएगा। अब कढ़ी बनाने के लिए और कुछ तो आपने कट करना ही नहीं है, और ना ही आपने कोई और चीज़ चॉप करनी है, तो इसलिए सीधा ही चलते हैं पकाई की तरफ। तो मैं तो दोस्तों कढ़ी को सरसों के तेल में ही बनाना पसंद करता हूँ, और तेल को मैं इतना गर्म कर लेता हूँ कि ये बिल्कुल हल्का सा हो जाता है। जब तेल अच्छे से पकने की वजह से हल्का हल्का सा धुआं उठने लगे ना, तभी मैं इसमें डालता हूँ थोड़ा सा मेथी दाना, थोड़ा सा साबुत जीरा। ये दोनों ही दोस्तों मैं ½ टी स्पून के हिसाब से लेता हूँ, और 1 टीस्पून के हिसाब से शामिल करता हूँ इसमें साबुत सूखा धनिया, और थोड़ा सा स्टर करके इसमें ½ टी स्पून राई दाना ऐड कर देता हूँ। और दोस्तों इन सब चीज़ों के बाद में ही मैं इसमें शामिल करता हूँ स्लाइसेस में कट किए हुए प्याज। और ये तो आपको पता ही है कि इन प्याज़ों को ना तो हमने गोल्डन करना होता है और ना ही ब्राउन बनाना होता है, बस थोड़ा सा इन्हें सौते करना होता है। मतलब इनकी स्ट्रेंथ को थोड़ा सा लूज़ करना होता है। और जब प्याज आपके कलर चेंज करने लगें, तभी दोस्तों आपने इसमें कसूरी मेथी शामिल करनी है। और कसूरी मेथी को दोस्तों थोड़ा सा मसल कर ही डालिएगा, कि इससे इसकी खुशबू जो है वो डबल हो जाती है। और इसके बाद ही दोस्तों आपने इसमें डालना है बेसन वाला घोल, और इसे अच्छे से हिलाकर ही डालिएगा दोस्तों। बेसन आपका नीचे नहीं पड़ा होना चाहिए। अब पहले तो दोस्तों आपने इसे अच्छे से गर्म होने देना है। इससे पहले सिर्फ प्याज़ों की ही भुनाई हुई है, तो बेसन के घोल को गर्म होने में थोड़ा टाइम तो लगेगा ही। तो इतने में करना आपने ये है कि आपने पकौड़ों की तैयारी कर लेनी है। जैसा कि पकौड़े बनाने के लिए आपको प्याज चाहिए होगा,
तो दोस्तों प्याज को आपने रफली सा चॉप कर लेना है। बहुत ज़्यादा फाइन चॉप करने की दोस्तों बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। और आलू के भी आपने पतले पतले से बारीक स्लाइसेस बना लेने हैं। तो उसके लिए सेंटर से कट करके आपने आलूओं को 3 से 4 पीस में डिवाइड कर लेना है और उसके बाद में ही बारीक बारीक सी कटिंग करनी है। और हरी मिर्चें तो बहुत ज़्यादा है ही नहीं, बस ये 2-3 हरी मिर्चों को ही आप मोटा मोटा सा कट कर लीजिएगा। तो अब आपने पकौड़ों का बैटर बनाना है। तो उसके लिए सबसे पहले दोस्तों एक बाउल लेकर उसमें आपने चॉप किए हुए प्याज़ों को डालना है और साथ साथ में ही शामिल कर लीजिएगा पतले पतले स्लाइसेस में कट के हुए आलू। और हरी मिर्चों को तो आप शामिल करेंगे ही, लेकिन मेन इंग्रेडिएंट दोस्तों 1 कटोरी भर के आपने इसमें बेसन की शामिल करनी है। और ये वाली कटोरी जो है दोस्तों ये 1 पाव के लगभग में है, यानी 250 ग्राम के करीब करीब में। अब पकौड़ों को स्पाइसी करने के लिए 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर आएगा और 1 टीस्पून ही शामिल करना है आपने नमक। और थोड़ा सा हल्दी पाउडर लेना है, ऐसे 1/4 टीस्पून के करीब करीब में। और साबुत सूखा धनिया शामिल करना है आपने 1 टीस्पून के करीब करीब में। और धनिया को दोस्तों मसल कर ही डालिएगा कि इससे धनिया की खुशबू जो है ये डबल हो जाएगी आपके पकौड़ों में। और थोड़ी सी आपने अजवाइन भी ऐड करनी है और बिल्कुल सिमिलर इसी तरीके से ही शामिल करनी है कि जिस तरीके से आपने धनिया डाला है। अब पहले तो दोस्तों आपने इसे सूखा सूखा ही मिक्स करना है। शुरू में पानी आपने बिल्कुल भी नहीं डालना है। और जब ये अच्छे से मिक्स हो जाए ना, बिल्कुल इक्वल हो जाए, तब आपने पानी को थोड़ा थोड़ा करके ही डालना है। दोस्तों एकदम पानी डालने से गुठलियाँ सी पड़ जाएंगी, लम्ब से बन जाएंगे, जिनको मिक्स करने में आपको काफ़ी मुश्किल होगी। और अगर आप चाहते हैं कि पकौड़े आपके नरम बने, खस्ता बने, फूले फूले से बने, तो उसके लिए सोडा डालने की दोस्तों बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। बल्कि मैं आपको ये एक ट्रिक देता हूँ, आप इसमें 1 चम्मच भर के घी का डाल लीजिएगा। इससे सारा रिजल्ट ही दोस्तों आपके हस्बे मंशा आ जाएगा। अब घी को अच्छे से मिक्स करके आपने इस बैटर को रेस्ट देना है कम से कम 10 से 12 मिनट के लिए। और इतने में आपने क्या करना है, आपने फ्राइंग की तैयारी कर लेनी है। पकौड़े फ्राई करने के लिए आपने तेल डालना है और तेल को अच्छे से गर्म होने के लिए रख देना है। और ऑयल दोस्तों थोड़ा ज़्यादा ही लीजिएगा कि पकौड़ों को आपने डीपली फ्राई करना है। कम ऑयल होगा तो पकौड़े आपके सही से नहीं पक सकेंगे। अब पकौड़े बनाने से पहले दोस्तों आपने एक छोटा सा काम ज़रूर करना है। 1 चम्मच भर के आपने इस बैटर में कसूरी मेथी शामिल कर देनी है कि इससे आपके पकौड़ों में फ्रेशली मेथी की खुशबू आने लग जाएगी। अब सारे काम तो दोस्तों हो ही गए हैं, तो अब पकौड़े बनाना स्टार्ट करते हैं। पकौड़ों की दोस्तों कोई ख़ास शेप तो होती ही नहीं है, तो जैसे दिल चाहेगा वैसे ही आप बना लीजिएगा। बस साइज़ आपने थोड़ा छोटा ही रखना है जो इजीली बाइट के अंदर आ जाए। अब कोई ज़्यादा मेहनत करने की दोस्तों बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। बस 1-2 बार में ही आपने इन पकौड़ों की साइड को पलटना है। और जब ये ऐसा डार्क सा कलर नज़र आने लग जाए, पकने का टेक्सचर आ जाए, तभी आपने पकौड़ों को निकाल लेना है। दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मुझे सपोर्ट करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और घंटी के बटन को भी दबा दीजिएगा। इससे क्या है कि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा। और अब मैं दोस्तों अगर आपको पकौड़ों का रिजल्ट दिखा सकूँ ना, तो ये देखिए, पकौड़े आपके बाहर से तो ऐसे क्रंची होने चाहिए, ऐसी आवाज़ आनी चाहिए, और अंदर से ये इस तरह के नरम होने चाहिए, सॉफ्ट और फ्लफी बनने चाहिए। पकौड़े आपके ऐसे होंगे दोस्तों तो तभी ये कढ़ी को अच्छे से पी सकेंगे। और इतनी देर बाद मैं आपको कढ़ी की कंडीशन दिखाऊं ना, तो ये देखिए दोस्तों कढ़ी नाम है कढ़ने का, तो दोस्तों कढ़ी को पक पक कर इतना ही कढ़ना चाहिए। शुरू में कढ़ी हमने कितनी रखी थी और ये पक पक कर अब कितनी रह गई है। अब सारे के सारे पकौड़े दोस्तों आपने कढ़ी में डाल देने हैं। और दोस्तों अब आप ये देख ही सकते हैं कि पकौड़े डलने के बावजूद भी कढ़ी बिल्कुल नॉर्मल है, ना बहुत ज़्यादा गाढ़ी हुई है और ना ही बिल्कुल पानी जैसी हुई है, बल्कि परफेक्टली बिल्कुल रेस्टोरेंट जैसी तैयार हुई है। अब एंड पे हमने इसको तड़का लगाना है। तो तड़का लगाने के लिए दोस्तों 1/2 कप तेल का लेकर
इसे आपने अच्छे से गर्म कर लेना है और इसके बाद में थोड़ा सा चॉप किया हुआ लहसुन डालना है और अच्छे से क्रैकल करके 3 सूखी लाल मिर्चें डाल देनी है। और तड़के का टेक्सचर थोड़ा सा रेडिश हो जाए तो इसके लिए हाफ टी स्पून आपने कश्मीरी लाल मिर्च डालनी है और थोड़ा सा पानी डालकर इसे आपने अच्छे से स्टर कर लेना है। बहुत ज़्यादा पकाना वकाना बिल्कुल नहीं है दोस्तों, बस सीधा ही इसे आपने डाल देना है तैयार कढ़ी पकौड़ा के ऊपर। और अब आप देख सकते हैं दोस्तों कि कैसा गुड लुकिंग सा टेक्सचर आ गया है। अब आपके पास अगर थोड़ा सा हरा धनिया हो तो उसे आप इस पर स्प्रिंकल कर लीजिएगा। दोस्तों आप एक बार में मेरे इस तरीके से कढ़ी पकौड़ा रेसिपी बनाकर देखिएगा। खाने वालों को खाने में और आपको बनाने में बहुत मज़ा आएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, इसे अपने दोस्त अहबाब में शेयर कीजिएगा। मज़ीद मज़े की रेसिपीज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।